गंभीर विचार विमर्श और मंत्रणा के बाद आखिर वो दिन आ ही गया जब जनता के बीच वोट मांगने के लिए जाना है। अब सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि आगे जाए तो कौन, चुटभइये नेता जाएं या बड़े पार्टी के कद्दावर नेता। चुटभइये नेताओं के सामने भी एक पहचान बनाने का मौका है, थोड़ा खिलवाड़ करके आगे की ओर बढ़ते हुए, और कद्दावर नेताओं के पैंतरे सधे हुए और बेहद ही खतरनाक ढंग से पार्टी का संचालन करने का जोरदार अनुभव है। चुटभइये नेता थोड़ा सोच विचार में पड़ के कि नया अनुभव और नई पहचान के साथ में जनता के बीच जाना है। बड़ी भीड़ भरी सड़कों पे धूल मिट्टी का कीचड़ के बीच ये संघर्ष करना है। आखिर 5 साल में एक बार ये दुख झेलना पड़ता है। पार्टी का सफल संचालन उम्दा और कद्दावर नेताओं की अगुवाई में चुटभइये नेता चल पड़े हैं। वोट तो आखिर मांगना ही है। गांव की गली गली कूचों कूचों में जाएंगे, पैलगी करेंगे, महल दो महल मिलेंगे, गली गलियारे मिलेंगे, चप्पे चप्पे से अवगत होना पड़ेगा, देखना पड़ेगा वोटर कहाँ है। वोटर भी उस मछली की तरह है जो कांटा डालने पर भी नहीं आती। चलते चलते हमें कुछ हमारे दोस्त और कार्यकर्ता लोग भी रास्ते में मिलिए। हम लोगों का राम जुहार हुआ और फिर चुटभइये नेताओं की चकाचौंध भरी रास्तों में दौड़ और घुमाव फिराव चलता रहा। हम लोग बड़े असमंजस में से थे कि जाएं तो किस ओर जाएं, क्योंकि 5 साल कोई काम तो किया नहीं, अब किस मुंह से वोट मांगेंगे। बड़े ही अचरज भरी स्थिति पैदा हो गई। अगर कोई काम किया होता है तो वोट मांगने में भी थोड़ी तो हिम्मत आती है कि चलो, लेकिन कुछ काम किए नहीं, वोट मांगने के लिए जाना है। बड़े पार्टी के कद्दावर नेता तो पहले ही बैठ गए। लेकिन 2 बड़ी नेताओं ने जैसे तैसे पार्टी का मोर्चा संभाला और हम लोगों के अंदर जोश भरा कि चुटभइये नेताओं को ही पार्टी का बेड़ा पार करना है। आखिरकार महापंचायत, महागठबंधन, महासंगठन, महामोर्चा और महाशक्ति का यही आगाज़ है। 5 साल में एक बार तो हमें किसी न किसी तरह इस महा जनतंत्र से और महा चुनाव की प्रक्रिया से गुजरना ही है। यही हम लोगों का फसल काटने का दिन होता है, और फसल बोएंगे तभी काटेंगे। चलिए छाँव छाँव में चलते हैं। धूप में काफ़ी टाइम हो गया, हम नेताओं की चमड़ी भी धूप सहन नहीं कर पाती। इसी छाँव में थोड़ा गोलगप्पे और हरी धूप का आनंद लेते हुए गुप्त विचार मंत्रणा कर ली जाए, आखिर किस गली चौराहे का निरीक्षण पहले किया जाए। नगर के बाहर ही सारी पूरी योजना का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया जाता है कि हमें किस तरीके से जीतना है,
किस तरीके से हमें जातिगत समीकरणों को बांधना है, किधर से वोट मिलेंगे और कौन सा तोड़ गणित जोड़ गणित लगानी है कि जातिगत जनगणना करा लें या फिर विभागीय अधिकारियों से मिलकर इलाके की जनसंख्या आधारित आंकड़ों पर विचार कर लें, किस क्षेत्र में कौन से वोटर ज़्यादा हैं, कहाँ ब्राह्मण हैं, कहाँ क्षत्रिय हैं, कहाँ वैश्य हैं, कहाँ शूद्र हैं, कहाँ मुस्लिम जनसंख्या ज़्यादा है। उसी हिसाब से हम अपने रैलियों में भाषणबाजी का पैंतरा फेंकेंगे। हम नेता कुत्ता समाज भी काफ़ी विचलित होने वाले प्राणी हैं। फटफट में अपनी जुबान बदलते हैं और फट में अपने डर हरकतों से बाज नहीं आते हैं। क्या करें, समाज ही ऐसा है। गंभीर विचार विमर्श करते करते हम लोगों का काम में विचार विमर्श और गंभीर विचार विमर्श ये बार बार इसीलिए आता है ताकि हम कोई काम नहीं करते, बस यही करते हैं। और कालू मिल गए। कालू ने बताया कि इस इलाके के कुछ कालू समाज के लोग मिले, उन लोगों ने हमें कुछ हिंट दिए कि इस एरिया में किस टाइप के वोटर हैं, किस तरीके से उनको रुझाना है। ये कालू समाज हम लोगों के पुराने दोस्ती और दुश्मनी के दायरे में से आते हैं। आखिरकार हम एक दूसरे पे झल्लाते हुए, क्योंकि धूप बढ़ गई थी, अब नेता है कर भी क्या सकते हैं। मेहनत कश मजदूर होते तो कुछ करते भी एक दूसरे पे झल्ला ही सकते हैं। ये मैदान सही रहेगा रैली के लिए। यहाँ पे रैली होगी तो काफ़ी संख्या में जनता हम लोगों के बकवास भाषण में प्रभावित हो सकती है। चलिए आज इस रैली का आगाज़ यहीं से किया जाएगा। हमने पूरे मैदान का जायज़ा ले लिया। चलिए रोड पर आ जाते हैं। अब यहाँ से नए पैमाने सेट किए जाएंगे। अरे नहीं कालू, अरे 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 अरे, तुम्हारे समाज की मांगें पूरी की जाएंगी। किसी भी तरीके की मांग का हम लोग कोई भी सपोर्ट नहीं करते हैं। हम लोग सिर्फ जुमलेबाजी और भाषणबाजी पे विश्वास रखते हैं। हटो हटो, कार आ गई, हटो हटो हटो। नेताजी, बड़े नेताजी आ जाने दो। ऐसी 10-5 कार तो चुनाव जीतने के बाद खरीद ही लूँगा। पूंछ हिला के अपने सहमति और असहमति का प्रदर्शन करते हुए कुत्ता समाज के लोग, किसी गंभीर दुर्घटना ना हो जाए इसलिए हम लोग हमेशा रोड पे ही खड़े होते हैं, क्योंकि आने जाने वालों को पूर्ण असुविधा का एहसास हो। आगे बढ़ते हुए, पूंछ हिलाते हुए, हम लोगों का पेशा ही ऐसा है कि जिसके साथ पेश आते हैं हम वही दांत गड़ा देते हैं। बारिश के मौसम में भी वोट मांगने की जद्दोजहद करनी पड़ती है। गंभीर से गंभीर परिस्थितियों में भी हम लोगों को रोड पर उतरना पड़ता है। आखिर वोटरों से संपर्क बनाना ही है। हाँफते हुए कद्दावर नेता, उम्र का भी पड़ाव आ गया है, लेकिन अगुवाई करनी है। छोड़ भैया नेताओं का मार्ग प्रशस्त करना है।
गाइड करना है, तभी तो कल को बैठ के खाएंगे। इनको सिखाना है कि किस तरीके से जनता को बेवकूफ़ बनाया जाता है, किस तरीके से जनता को लूटा जाता है। आखिर 5 साल इसी चीज़ का तो हम लोग आनंद लेते हैं, जो चुनाव में मेहनत करते हैं। चुनाव में आज मेहनत करेंगे तो उसका 5 साल फसल काटेंगे। कालू समाज के लोग भी अगुआ बने हुए हैं। गंभीर से गंभीर और भयंकर परिस्थिति, चाहे धूप हो, जाड़ा हो, बरसात हो, हम लोगों को निकलना ही पड़ता है जनता के बीच में। हम नेता समाज के लोगों की भी यही एक बड़ी दुखदपूर्ण स्थिति है कि अपना चेहरा आखिर 5 साल में जनता के बीच जाना ही पड़ता है, जाना ही पड़ता है। चाहे कुछ काम किए हों चाहे ना किए हों। हाँ, पार्टी के कद्दावर पुराने नेता हो जाते हैं तो पीछे रहते हैं और कार्यकर्ता लोग आगे आगे अपनी अपनी गाड़ी भगाते रहते हैं। सहमति नहीं बन पा रही है। आखिर कालू समाज के लोग हम लोगों को गोल गोल घुमाए आ रहे हैं। कोई पूर्ण विचार विमर्श के बाद किसी नतीजे पर पहुँच पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। फिर भी हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोगों को उत्तर की ओर चलना चाहिए। माशाल्लाह इतनी देर से इधर 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 उधर उधर घुमाया जा रहा है, कोई डिसीजन ही नहीं ले रहा है जाना किस है, जाना किधर है, आखिर किधर ज़्यादा वोटर मिलेंगे। सब बेवकूफ़ बना रहा है मार कालू को। ये कालू समाज के लोग सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को गुमराह कर रहे थे। आजकल के चुनाव में यही होता है, जिस पे भरोसा किया वही लुटिया डुबो देता है। धोखेबाज लोग हो गए हैं, फंसा देते हैं। वोटर करके सिर्फ नोटर बन जाते हैं। वोटर नहीं दिलवाए कालू समाज के लोगों ने, सिर्फ हम लोगों के साथ दगा किया। भरोसा किए थे वोटर दिलाएंगे वोटर, चलो फिर हम अचानक से एक और चल पड़ते हैं कि शायद इस और कुछ वोटर मिल जाएंगे। भाई हटो हटो यार, ये साला गाड़ी वाले भी बनाकर देखे चले आते हैं। इतनी मेहनत करनी पड़ती है, सर्दी धूप घाम बरसात सब झेल के हम लोगों को दौड़ना पड़ता है रोडों में, गड्ढों पे। ये भी नहीं देखते हैं कि कैसा मौसम है, चुनावी दौरा है, चुनावी दौरे में तो ये सब चलता है। अच्छा राधे से हम आ गए हैं। फिर वोटर का आइडिया लगा, नहीं यार अभी तो दौड़ भाग करनी है, सुबह से शाम हो गई लेकिन वोटर नज़र नहीं आ रहे। वोटर नज़र आए भी तो कैसे, क्योंकि हम लोगों का अचानक दौरा पड़ गया है, पहले से कोई प्री प्लान था नहीं। वोटर ऐसे ही नज़र नहीं आते हैं जब हम लोग रैली करते हैं। पता नहीं कैसा दुर्भाग्य हो गया है नेता समाज का कि वोटर नज़र नहीं आते हैं। लाओ इस थोड़ा आराम कर लेता हूँ, बहुत भगाया है इन लोगों ने। कालू समाज के लोग भी परेशान हैं, आखिर वोटर मिल क्यों नहीं रहे। ऐसा क्या किया इन पार्टी वालों ने 5 साल कि कोई वोटर मुंह तक दिखाने को तैयार नहीं। सड़क पे निकलो तो सारा सन्नाटा, पार्टी में जाओ तो कुर्सियां खाली, जिधर जिधर हो कोई साथ नहीं देता। ए कालू भैया
थोड़ा सपोर्ट कर देना, कम से कम ना मंत्री विधायक ही बनवा देना। कद्दावर नेता भी खुजलाते हुए, लगता है इस बार मंत्री की सीट गई मेरे हाथ से। चलो अपनी गाड़ी में थोड़ा आराम करता हूँ। बड़ा है यह सामंजस्य का खेल है, जब 5 साल कुछ काम किए नहीं फिर भी वोट मांगने जाते हैं तो वोटर ऐसे ही नज़र नहीं आते हैं। नज़र आए भी तो कैसे, 5 साल तो जान पहचान बनाई नहीं, अचानक से हेलीकॉप्टर लैंडिंग करते हैं हमारे नेता। ऐसे ही मुँह उठा के एक दूसरे के दरवाजे जाते हैं, कोई जानता ना पहचानता। बड़े मियां सलाम। बड़ा ही सुस्ताने का टाइम है, थोड़ा सुस्ता लेते हैं फिर चलते हैं। पार्टी का अभियान है, बड़े नेताओं की हुक्म का पालन करना ही पड़ेगा। अरे कालू भैया, ये गुमराह तो नहीं कर रहे? अरे इस साल नहीं, ये चेला पुराना है अपना चेला, ऐसा नहीं, सही आदमी है। हलो आपसी मुँहजाई भी होती रहती है, क्योंकि पार्टी है तो 4 लोग हैं, 4 तरह की बातें होती हैं। कुछ लाके बड़े नेता सर्वसम्मति का एहसास दिलाते हैं कि हम सब एक हैं। चलो भाई, ये नेता थोड़ा सा ना नुकुर करते हैं, लेकिन काम तो करना ही है। बताओ कालू, कैसे चुनाव जीता जाए? पूछ लाते हुए, एहसास दिलाते हुए कि हम हिम्मत हारे नहीं हैं, थके जरूर हैं लेकिन हारे नहीं हैं। मोर्चा हम ही जीतेंगे, भले ही एग्जिट पोल कुछ भी बोलें, लेकिन जीतना हमें ही है। चलो फिर से दौरा चालू करते हैं। आपस में घोर विचार विमर्श करने के बाद में हम लोग फिर से अपनी योजना पे काम करते हैं। हाँ चलो मित्रों, चलो कार्यकर्ता लोगों, चलो। नहीं, आपस में लड़ के क्या हासिल होगा, जीत हार होगी तो देखा जाएगा। चलो नहीं, सारे के सारे पार्टी के कार्यकर्ता लोग रोड पे निकल चुके हैं। बड़ी ही दूरगामी यात्रा है, बरसात के मौसम में पानी कीचड़ गड्ढों को पार करते हुए आगे बढ़ते जाना है। ये मिल गया विपक्षी पार्टी मार साले को। विपक्षी पार्टी यहाँ कैसे कर रहे, यही वोटर नहीं लाने दे रहे सारे वोटर से, विपक्षी पार्टी का। ठीक है, सही मारा इसको। चलो और निकलते हैं। ये विपक्षी पार्टी के मिल जाते हैं तो साला पूरा माहौल ख़राब कर देते हैं। चलो फिर हम लोगों की यात्रा आने की ओर स्टार्ट होती है। नगर का परीक्षण करते हैं। नगर का परीक्षण और परिसीमन करना ही हम लोगों का भी एक महत्वपूर्ण कार्य है, जिससे पता चलता है ये नगर की सीमा कहाँ तक है। नगर की संपूर्ण सीमा का एक बार परीक्षण करने के बाद ही हम सही आकलन पहुँचेंगे कि इस नगर में किस जाति, धर्म और
समुदाय में लोगों को बांटा जा सकता है और उनसे वोट हासिल किया जा सकता है। नगर की सीमा, एक वोटर अपनी जान बचा के भागता हुआ नगर का चारों तरफ से दौरा करने के बाद में हम लोग आखिर उस ओर बढ़ते जा रहे हैं जिस तरफ आगे मंत्री जी का घर है। मंत्री जी के घर के बाजू से शायद हो सकता है हम लोगों का निकलना हो। ये कुछ पार्टी के कार्यकर्ता पुराने हैं लेकिन ये बिगड़ गए हैं क्योंकि ये अल्कोहलिक हो गए हैं, इसलिए ज़्यादातर हम लोगों के साथ में नज़र नहीं आते हैं। काम करते हैं लेकिन ये अंडरग्राउंड होकर काम करते हैं, अंडर कवर ऑफिसर हैं ये देखो है। इनको समझ पाना उतना ही मुश्किल है जैसे घड़ियाली मगरमच्छ। आंसू तो बहाता है लेकिन पानी में कुछ समझ नहीं आता। छोटे भैया नेता भ्रमित हो गए, पार्टी से शायद कुछ विचलित हो गए हैं। इनको भी दल बदलू होने का शायद एहसास हो रहा है कि शायद पार्टी बदल लूँ। लेकिन कालू समाज के पुराने छोटे भैया नेता हम लोगों को दर्शन दे रहे हैं। हाँ ये मंत्री जी, अच्छा ये लुप्त उठा रहे हैं पूल पार्टी सदस्य। कालू समाज अपने घर पे दावत के लिए कुछ पार्टी मेंबर्स को इनवाइट किए हैं। कालू समाज के लोगों का घर चकाचक पूल साइड बना हुआ है, ठंडी लहरों का आनंद लेते हुए। ये बॉडीगार्ड पीछे से पहरा देते हुए कि कहीं कोई हमला ना हो जाए। गुप्त साठगांठ भी और हर चीज़ की पुख्ता से पुख्ता चेकिंग होती है। कहीं कोई माइंस ना फिट हो, कहीं कोई बम ना फिट हो, कहीं कोई लैंड माइन ना हो, इसकी पूरी सुरक्षा गार्ड की जिम्मेदारी। सुरक्षा गार्ड अपनी पुख्ता व्यवस्था में लगा हुआ है। लगता है आज यहीं समाप्त करनी पड़ेगी अपनी यात्रा। आज एक गार्ड सुरक्षा में यहाँ भी तैनात है, दूसरा गार्ड इधर तैनात है। दूर दूर से पार्टी का सख्त मुआयना करना पड़ता है, एरिया का भी प्रॉपर निरीक्षण कि कहीं षड्यंत्रकारियों ने कहीं कोई
बम ब्लास्ट नहीं किया हो। चप्पे चप्पे की छानबीन सूंघकर माइन की टेस्टिंग की जाती है और कोई खतरनाक विस्फोटक ना इम्प्लांट किए हो जो मंत्री आते ही उड़ जाएं। सब सुरक्षा व्यवस्था चकाचौंध बंद रखना ही गार्डों की जिम्मेदारी। चारों तरफा व्यवस्था देखने के बाद फिर से पार्टी कार्यालय मुख्यालय की ओर कैमरा का मुंह मोड़ दिया गया, जहां सारे मेंबर मस्त से मटर गश्ती करते हुए आराम फरमा रहे हैं। चलो इसका समापन करते हैं।